हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं ड्रामा की तरफ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमारे ड्रामा की हीरोइन, जिसका नाम शेंग होता है, वो सोच रही होती है कि अब तो मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अंकल को बताऊंगी कि इतना खुश हो जाएंगे। तभी पीछे से उसका अंकल एक दूसरी लड़की को गोद में कैरी करके लाता और कहते सामने से हट जाओ। तो शेंग जल्दी से अपना टैडी वाला कपड़ा पहन लेती है और उसको देख रही होती है। उन दोनों को देख के वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि उसके अंकल जो कि उसके हस्बैंड भी होते हैं, उसका नाम टियांग होता है। उसके पास जो दूसरी लड़की होती है उसका नाम लीसी होता है। लीसी टियांग के गाल पे किस करती है, जिसको देख के शेंग तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। तभी टियांग के दोस्त लोग बातें कर रहे होते हैं कि टियांग तो अपनी पुरानी लवर लीसी को पाके अपनी वाइफ शेंग को भूल गया, जो कि प्रेग्नेंट होने का ख्वाब देख रही है। ये सुन के शेंग तो और ज्यादा सैड हो जाती है और मन में सोचती है मतलब कि बस ये मुझे यूज कर रहा था। तभी टियांग अपने दोस्तों से कहता है कि फालतू बातें करना बंद करो और किसने मेरा कॉल उठाया मेरी वाइफ का। तो वो कहते हैं कि हम लोगों ने तो नहीं उठाया सर, तुमने गलती से उठा लिया होगा। तो टियांग शेंग को कॉल करता है और कहता है कि बेबी क्या हुआ, तुम कॉल क्यों कर रही हो? आज मैं थोड़ा बिजनेस ट्रिप पे डिनर पे हूँ, तुम सो जाना आराम से, मैं कल आऊंगा, ठीक है? तो शेंग कहती है जरा अपने बगल में तो देखो। जैसे टियांग बगल में देखता है, उसके बगल से एक सामान गुजरता है जिससे वो शेंग को नहीं देख पाता है। तभी लीसी कहती है यहाँ और जल्दी से, मेरा पैर में दर्द हो रहा, आके देखो। तो टियांग शेंग से कहता है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, जल्दी से सो जाओ, कल मैं आ जाऊंगा। जल्दी से वो कॉल कट कर देता है और लीसी के पास चला जाता है। उसके पैर देखने लग जाता है कि तो कहाँ दर्द हो रहा है। उन दोनों को देखकर शेंग तो बहुत ज्यादा रो रही होती है और कहती है कि अंकल तुमने मुझे हमेशा यूज किया है। तभी इधर टियांग के दोस्त लोग कहते हैं टियांग तुमको याद है जब तुम लीसी के साथ थे तो तुमने उसे क्या प्रॉमिस किया था? वो कहता ऑफ कोर्स मुझे याद है। और उन लोगों को देखकर शेंग किसी को कॉल करती और कहती कि मुझे डिवोर्स चाहिए, जिसके लिए मुझे 3 चीजें कंप्लीट करने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। पहला कि मैं उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ और उसका पूरा 100% प्रॉपर्टी लेना चाहती हूँ। मैं उसको अपने घर से एक भी चीजें नहीं देना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ टियांग अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि फर्स्ट प्रॉमिस उसने लीसी से किया था कि जब उसका कैरियर अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा तो वो शादी करेगा। और दूसरा टियांग कहता है कि मैं लीसी के साथ 2 बच्चे पैदा करूंगा। तो शेंग भी कहती है कि मुझे एक अच्छा सा स्पर्म चाहिए, मैं भी अपना बस सिंगल मदर बनना चाहती हूँ। फिर टियांग तीसरा कहता है कि मैं एक रूम में लीसी के साथ जीवन भर रहना चाहता हूँ, जब तक मैं मरूंगा नहीं। तो शेंग कहती है कि मुझे बस अच्छे अच्छे फायर वर्क्स चाहिए। फिर वो टियांग को देखते हुए कहती है कि अंकल तुमको क्या लगता है कि तुम मुझे चीट करोगे तो मैं बहुत रोऊंगी, मैं भी स्ट्रांगली तुम्हें छोड़ दूंगी और जश्न मनाऊंगी। नेक्स्ट सीन में शेंग बैठी होती है तो टियांग उसके पास आता है और कहता है कि बेबी अभी तक तुम सोई नहीं हो, देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लाया हूँ, तुम्हें भूख लगी है ना, ये लो खा लो। पर शेंग कोई भी रिएक्ट नहीं करती है। तो टियांग कहता है क्या हुआ, तुम आए बुखार उखार है क्या, तुम कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही हो, ऐसे तो हमेशा तुम मुझे हक कर लेती थी। तभी टियांग के पास लीसी का कॉल आ जाता है, वो कहता हाँ ठीक मैं आ रहा हूँ। फिर वो शेंग से कहता बेबी इसको खा लो, तुम बेड पे आराम करो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। तो शेंग कहती है कि अंकल मुझे कुछ खरीदना है, इसमें आप साइन कर दीजिए। तो टियांग जल्दी जल्दी साइन कर देता और कहता है कि बेबी तुमको जो चाहिए तुम खरीद लेना। फिर इतना कि टियांग वहाँ से चला जाता है। तो शेंग कहती है कि अंकल मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगी, जब हम पहले बार मिले वो सीन तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। फिर यहाँ पे एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टियांग आंख बंद करके बैठा होता है। तो शेंग उसके पास जाती है और उसको धीरे से टच करती फिर किस करती है। टियांग अपनी आंखें खोलता है और शेंग को कस के पकड़ के कहता है कि लिटिल सिस्टर मैं तुम्हें बताता हूँ किस कैसे किया जाता है। फिर दोनों किस करने लग जाते हैं। फिर प्रेजेंट में शेंग अपने डैड को कॉल करती है और कहती है कि डैड मैं टियांग को डिवोर्स दे दूंगी और मैं आपके साथ अब्रॉड आके वहाँ रहना चाहती हूँ। तो उसकी डैड कहती है क्या हुआ, टियांग ने तुम्हें बोली क्या? वो कहती है कि नहीं बस मुझे उससे अब प्यार नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं उसे सपोर्ट करूंगा। फिर डैड कॉल कट कर देते हैं। तभी शेंग के पास एक लड़की का मैसेज आता है जिसपे टियांग सोते हुए बस सीसी सीसी बोल रहा होता है। तो फिर वो लड़की उसको मैसेज करती और कहती है कि मैं टियांग की फर्स्ट लव हूँ और मुझे नहीं पता था कि अब तक टियांग मुझे इतना प्यार करता है कि सोते हुए बस मेरा ही नाम ले रहा है। तो शेंग कहती तुम्हें चाहिए क्या? तो लीसी कहती है कि जो मेरा है मैं उसे अपना बना के मानूंगी। तुम्हें पता है टियांग मुझसे कितना प्यार करता है, अगर मैं बोल दूं कि मुझे सपने से डर लग रहा है मेरे पास रहो ना, तो वो तुम्हारे पास 10 दिन तक भी नहीं आएगा, तुम्हें देखेगा भी नहीं। फिर 1 मिनट बाद शेंग के पास कॉल आ जाता है टियांग का। वो कहता है कि बेबी मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए 10 दिन के लिए जाना होगा, मैं अपना सेक्रेटरी तुम्हारे पास भेज दूंगा, तुम्हें जो भी चाहिए उसे तुम बोल देना, बस अपना ख्याल रखना, ठीक है? कॉल कट कर देता है। ये सब सुन के शेंग बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में शेंग टियांग की दी हुई सारी चीजों को इकट्ठा करती फिर कबाड़ी वाले को बुलाती और कहती इन सबको ले जाओ। कबाड़ी वाला सारा सामान को वेट करता है और कहता है कि बस ये आपका
2 से 10 युआन हुआ। तो वो कहती ठीक है, जितना भी हुआ है इस सबको लेके चले जाओ। वो कहता ठीक है, और मन में सोचती है कि टियांग जब तुम 10 दिन बाद आओगे तब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी। नेक्स्ट सीन में टियांग आता है, वो सेंग से कहता है बेबी क्या करी। वो कहती कुछ नहीं, जो चीजें यूएस के लिए नहीं है मैं उसको बेच रही हूँ। तो वो कहता देखो तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लाया। वो कहती तुमको अभी तक याद है। वो कहता है तुमने जो बोला है मैं कहाँ भूला, मुझे सब याद है। और चलो ना हम तो बेबी करते हैं और बच्चों का नाम जियांशु और नियान नियान रखेंगे। उसको किस करने जाता है तो सेंग अपना थोड़ा हटा लेती। वो कहता है क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है क्या? फिर अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और पूछता है क्या हुआ मैडम को। तो वो कहती है कि ये 10 दिन से कुछ अच्छे से खा पी नहीं रही थी। तो वो कहता है कि ठीक है तुम यहीं पे रहो, मैं वेजिटेबल्स लाता हूँ और फिर तुमको खाना बना के खिलाऊंगा। फिर सेक्रेटरी से कहता है कि मैडम का ख्याल रखना। इतना कह के टियांग वहाँ से चला जाता है। तो सेक्रेटरी कहती है कि सर तो मैडम का कितना ज्यादा ख्याल रखते हैं। और सेंग मन में सोचती हूँ पहले मुझे भी लगा था कि ये मुझे बहुत प्यार करता है, पर ये बस मेरे साथ गेम खेल रहा था। फिर वो अपनी रिंग निकालती और डस्टबिन में फेंक देती है। नेक्स्ट सीन में लिसी आती है तो डोर खोलती है सेंग। तो वो कहती है कि हेलो मैं लिसी हूँ। तो वो कहती है अच्छा। तो लिसी कहती है कि इस टाइम टियांग मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा है, इसलिए मैं उसके लिए कुछ बना के लाई हूँ उसको ट्रीट देने के लिए। फिर लिसी इधर उधर देखती है और रोज के फ्लावर को देख के कहती है ये तो मेरा फेवरेट रोज है, इसको टियांग ने रखा है। और एक टर्टल को भी देख के कहती अभी तक ये जिंदा है। मैं तो चाइना जा रही थी तो मैं सोची इसको कहाँ दो, तो मैंने टियान को दे दिया। तो मुझे लगा ये मर गया, पर टियान तो इसका बहुत ज्यादा केयर कर रहा था। और सेंग भी मन में सोचती है कि ये तो फ्लावर और इस टर्टल का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा था, मतलब वो लिसी को बहुत मिस कर रहा था। फिर लिसी अंदर जाती और टियांग के सारे कपड़ों को टच करते हुए कहती है कि ये सब तो मैंने उसको गिफ्ट दिया था, उसने अभी तक सारी चीजें रखी हुई है। तभी वहाँ पे टियांग आता है, वो लिसी को देख के थोड़ा सा डर जाता है और कहते तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो लिसी कहती मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाई हूँ और तुम्हारी वाइफ ने मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया, इसने बोला है कि डिनर करके मैं जाऊँ। तो टियांग डरते डरते सेंग से झूठ बोलता है, कहता है कि ये मेरी नेबर की यंगर सिस्टर है, ये चाइना चली गई थी, आज ये वापस आई है। तो सेंग मन में सोचती कि अंकल तुम अपना रिलेशनशिप मुझसे छुपा रहे हो। फिर वो टियांग से कह देती है कि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही, मैं रूम में जा रही हूँ। वो अपने रूम में चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सेंग के रूम में लिसी आती है सूप लेके, कहती है कि टियांग ने ये तुम्हारे लिए भिजवाया, पी लो, इसमें जहर नहीं है। और हाँ मैंने सुना है कि तुम बच्चा पैदा करने का प्लानिंग कर रही हो, पर तुमको पता है कि उसने बोला होगा ना कि बॉय का नाम जियांशु रखो और लड़की का नाम नियान नियान रखो। पता है हम पहले ना इस बात पे डिस्कस किए थे और ये नाम मैंने उसको बोला था। तो सेंग कहती अच्छा तुम अगर टियांग से इतना ज्यादा प्यार करती थी तो उसे छोड़ के क्यों चली गई थी। लिसी ये बात सुन के गुस्सा हो जाती और कहती है कि मैंने जो पास्ट में गलती किया उसको मैं ठीक करने आई हूँ। तो सेंग कहती है कि तुम जाओ ना टियांग के पास, मेरे पास फिर क्या कर रही हो, मेरा क्यों सर खा रही हो। फिर लिसी को धक्का दे के जाने लग जाती है। लिसी तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सेंग जब सीढ़ी से उतर रही होती है तो पीछे से लिसी उसको धक्का दे देती है और फिर लिसी नाटक करते हुए चिल्लाती है, वहीं पे झूठ मूठ कर गिर जाती है। तभी वहाँ पे टियांग आ जाता है, वो लिसी के पास दौड़ के जाता है। लिसी कहती है मैं ठीक हूँ, अपनी वाइफ को देखो। लेकिन वो अपनी वाइफ मतलब कि सेंग की तरफ देखता है, लेकिन लिसी को कैरी करके सेंग के बगल से ही गुजर जाता है। सेंग ये देख के बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में सेंग होती है, उसको होश आता है। वहाँ पे टियांग भी होता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या हुआ इसको। तो डॉक्टर कहती है कि तुम्हारी वाइफ तो प्रेग्नेंट है। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम इतने सालों से प्रयास कर रहे थे, आज फाइनली वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो डॉक्टर कहती है हाँ वो भी 3 बच्चों की। ये सुन के तो टियांग और ज्यादा खुश हो जाता है। फिर डॉक्टर कहती है लेकिन 3 बच्चे होंगे तो इसका अच्छे से ख्याल रखना। वो कहता हाँ ठीक है। फिर टियांग सेंग से कहता है कि सॉरी मैंने नहीं देखा था कि तुम भी फर्श पे गिर गई हो। फिर टियांग सेंग की तरफ हाथ बढ़ाता है, वो दूसरी तरफ अपना मुंडी कर लेती है। तो वो कहता है कि तुम बच्चों की माँ बनने वाली, वो भी 3 हमारा सपना था ना, कितनी अच्छी बात होगी ना। लेकिन सेंग अपने पेट पे हाथ रखती है और सोचती है कि अंकल ये तुम्हारा और हमारा बेबी नहीं है। तभी टियांग सेंग का हाथ पकड़ता है और कहता है कि थैंक गॉड तुम और बेबी दोनों अच्छे हो, नहीं तो मैं जिंदगी में अपने आप को माफ नहीं कर पाता। वो अपना हाथ हटाने लगती। वो कहता है कि सॉरी आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा, हम दोनों अब से ओपन और ऑनेस्ट रहेंगे। तो सेंग कहती है अंकल सच में तुम ओपन और ऑनेस्ट हो। वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा हस्बैंड, तुम मेरी वाइफ हो, मैं ओपन और ऑनेस्ट हूँ। तो वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुम अपना फर्स्ट लव को भूल नहीं पाए हो। ये सुन के टियांग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो झूठ बोल देता है, कहता है कि बहुत साल हो गया है, मैं उससे अब नहीं मिलता हूँ। लेकिन तभी लिसी का कॉल आ जाता है। वो कहती मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, जल्दी से आओ। तेज चिल्लाता लोकेशन भेजो। फिर शांति से वो सेंग से कहता है मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं आता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। तो सेंग भी उसका पीछा करते हुए जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पे वो बहुत सारे गुंडों से बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल लेवल लड़ रहा होता है। उसको देख के ये सोचती
है कि ये अपने फर्स्ट लव को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है। तभी एक आदमी टियांग को चाकू मार देता है। ये सब देख के सेंग तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में एक नर्स बाहर आती है और वो सीसी से कहती है कि लिसी आपका ही नाम है ना, पेशेंट की सर्जरी करने जल्दी साइन कर दो। वो कहती है मैं उसकी फैमिली मेंबर नहीं हूँ, उसकी ये वाइफ है, इसे साइन करवा लो। तो नर्स कहती है पर पेशेंट तो बार बार लिसी का नाम ले रहा है। पर सेंग कहती दिखाई मैं साइन कर देती हूँ। वो साइन करके जाने लग जाती है। तो लिसी कहती तुम कहाँ जा रही हो, तुम टियांग से इतना प्यार करती हो, उसको ऐसी हालत में छोड़ के क्यों जा रही हो। तो सेंग कहती प्यार करती थी पर अब नहीं करती हूँ, मैं जा रही हूँ। वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सेंग के पास टियांग आता है और कहता है कि सॉरी बेबी मैं बहुत बिजी था इसलिए आ नहीं पाया, घर कैसी हो तुम। तो सेंग मन में सोचती है इसको क्या लगा मैं जान नहीं पाऊंगी कि हॉस्पिटल में था ये। तभी टियांग सेंग का हाथ पकड़ता है। वो अपना हाथ दूर हटा लेती है। फिर वो सर्वेंट को बुलाता है और कहता है कि मैडम का तुम लोगों ने ख्याल नहीं रखा है क्या। वो कहती है कि ये खाना अच्छे से खा ही नहीं रही थी, हम क्या करें। तभी वो कहता है सेंग से कि तुम यहाँ पे बेड में तुम्हारे लिए सूप बना के लाता हूँ। फिर टियांग सूप बना के लाता है। तभी वहाँ पे उसके दोस्त लोग आ जाते हैं। वो कहते हैं टियांग तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो अकेले में उससे बात कर रहे होते। कहते हैं कि लिसी के डैड उसे फोर्स कर रहे हैं, उसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं किसी दूसरे मैन के साथ। तो टियांग कहता है अपने दोस्तों से कि लिसी के डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं, लिसी को जब वो लड़का पसंद नहीं है तो उसकी शादी जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, मैं जाऊंगा और सब कुछ रोकूंगा। तो उसके दोस्त लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारी भी फैमिली, तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारे तो बच्चे भी होने वाले हैं, अगर ऐसा तुम करोगे तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। तो टियांग कहता है कि सेंग को मैं पता नहीं लगने दूंगा और फिर मैं उसके पास वापस आ जाऊंगा क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। तभी पीछे से सेंग उन लोगों की बातें सुन रही होती है, बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, अपने दिल पे हाथ रखती कहती है कि अंकल अब मैं तुमसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, कल तुम उससे शादी करोगे ना मैं भी तुम्हें एक बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगी। नेक्स्ट सीन में टियांग बहुत अच्छे से रेडी हो रहा होता है लिसी के पास जाने के लिए। सेंग उससे पूछती कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि काम पे जा रहा हूँ। वो कहती अच्छा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। टियांग कहता है कि अभी टाइम नहीं है, शाम को बात कर लेना। वो कहती अभी मुझे बात करनी है। वो कहता है कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम। वो कहती कितना इंपॉर्टेंट है। वो कहता है मेरी लाइफ से भी ज्यादा। ये सुन के सेंग मुस्कुराती और कहती ठीक है जाओ। टियांग उसके माथे पे किस करता और कहता है मैं रात में आऊंगा फिर बातें करेंगे। जल्दी से वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सेंग भी अपना सामान पैक करती है और टियांग और उसकी जो भी फोटोज होती है उसको डिलीट करती है, उसको ब्लॉक भी करती है। कहती है अंकल अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं मिलूंगी क्योंकि मैंने अपने दिल से तुमको निकाल के फेंक दिया है। दूसरी तरफ टियांग के दोस्त लोग कहते हैं कि ब्रदर सच में तुम ऐसा करना चाहते हो। तो कहता है हाँ मैं करना चाहता हूँ। वो कहते हैं भाभी सेंग क्या बोलेंगे अगर उनको पता चलेगा। तो टियांग कहता है वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे समझेगी, पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी लिसी है। फिर कार में बैठ के जाने लगता है और सोचता है ऐसा क्यों लग रहा है कि सेंग मुझे छोड़ के जा रही है। उसको मैसेज करता है कि जब मैं वापस आऊंगा तो मैं एक वेकेशन पे ले जाऊंगा। फिर देखता है वो तो मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही है। वो कहता है वो तो हमेशा मुझे जल्दी रिप्लाई दे देती है, उसको कॉल करना होगा। पर जैसे ही कॉल करता है तो उसको दोस्त कहता है ब्रदर हम पहुंच आए हैं। फिर वो कहता है कि ठीक है चलो और वो कॉल करना भूल जाता है। इधर लिसी की डैड कहते तुमने बोला था कि मैं तुम्हारी शादी करूंगा तो टियांग यहाँ पे आएगा। वो कहती हाँ वो जरूर आएंगे। तभी एक सर्वेंट लिसी के कान बता देती कि टियांग आ गए हैं। तो वो अपने आंखों में कुछ रोने वाला डाल देती है और फिर रोने का नाटक करने लग जाती है। तभी वहाँ पे टियांग आ जाता है। वो लिसी की डैड से कहता है कि अंकल आप लिसी की शादी जबरदस्ती से क्यों कर रहे हैं, वो जब उस लड़के को पसंद नहीं करती है। मैं लिसी के साथ बड़ा हुआ हूँ, मैं नहीं देख पाऊंगा कि वो किसी ऐसे लड़के से शादी करे जिसको वो प्यार ही नहीं करती है। तो लिसी के डैड नाटक करने लग जाते हैं। वो लिसी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी करवा के रहूंगा। लिसी कहती है नहीं डैड मुझे शादी नहीं करनी है। तभी टियांग आ जाता है, लिसी का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि आप ऐसा शादी नहीं कर सकते। मैंने बोला ना इसकी शादी नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। तभी लिसी के डैड टियांग से कहते हैं यहाँ पे सारे लोगों को एक्सप्लेन करो अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो। वो कहता है क्या एक्सप्लेन करूँ। तो उस लिसी कहती है कि तुम्हारी वाइफ है और तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट भी है तो सबको एक्सप्लेन करो कि तुम मुझे शादी करोगे तो अपनी वाइफ को छोड़ दोगे। तो वो लिसी से कहता है मेरी वाइफ बहुत समझदार है, वो समझेगी मुझे, और क्या तुम मुझे शादी करना चाहती है। लिसी कहती है हाँ। फिर लिसी टियांग के हाथ में जैसे अपना हाथ रखने वाली होती है वहाँ पे लाइट ऑफ हो जाती है और तभी वहाँ पे सेंग आ जाती है और कहती क्या रोमांटिक सीन चल रहा है। उसको देखकर टियांग कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सेंग कहती मैं यहाँ पे सबको बताने आई हूँ कि तुम कितना ज्यादा लिसी से प्यार करते हो। तो टियांग कहता क्या बकवास कर रही हो, चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। वो कहती है कि नहीं नहीं मैं तो यहाँ तुम्हें गिफ्ट देने आई हूँ, वो भी 3 दिन पहला कि मैंने तुमसे डिवोर्स ले लिया है। ये सब सुन के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो टियांग कहता क्या बकवास कर रही हो, मैं यहाँ पे लिसी की शादी रोकने आया हूँ क्योंकि उसकी डैड उसकी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। तो सेंग कहती दूसरा तो सुन लो। वो कहती
कहता है कि मैं क्या सुनूं, तुमको लगता है तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे बच्चों को एक फादर चाहिए, तुम डिवोर्स कैसे ले सकती हो। पर सेंग कुछ नहीं सुनती। वो कहती है कि दूसरा ये है कि मैं तुम्हारे बच्चों की माँ नहीं हूँ, जिससे सारे लोग वहाँ पे हंसने लग जाते और कहते हैं ये क्या बोल रही है। तभी लिसी टियांग से कहती है तुमसे प्यार नहीं करती, इसके पेट में दूसरे का बच्चा है, चलो ना यहाँ से चलते हैं। वो कहता हाँ ठीक है, मुझे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँ, तुम्हारे डैड तुम्हारी दूसरी शादी ना कर दे। वो उसका हाथ पकड़ के जाने लगता है तो सेंग कहती है तीसरा तो सुन लो। तो वो रुक जाते हैं। तभी सेंग एक रिमोट निकालती है और एक पीछे बम ब्लास्ट कर देती। कहती ये फायरवर्क्स है, तुम्हारी दोनों की शादी हो रही है, मैं तो सेलिब्रेट करने आई हूँ। फिर लेटर निकालती, कहती ये वही लेटर जो तुमने मुझे लिख के दिए थे, उसको फाड़ के फेंक देती है और फिर अपना और टियांग के बीच का सारा सीन याद करती। कहती है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे अंकल, गुड बाय। ये सुन के टियांग सोचता है ये सच में मुझे छोड़ के जा रही है। उसके पास जाने लगता है। लिसी उसका हाथ पकड़ती है लेकिन टियांग उसका हाथ छुड़ा के जाता है, सेंग को हक करता है। तभी अचानक से सेंग गायब हो जाती है। सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि एक इंसान कैसे गायब हो सकती है। टियांग सेंग को कॉल करता है पर उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा होता है। तभी लिसी उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारी वाइफ सेंग एकदम से इमेच्योर है, उसको बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि कैसे टाइम पे क्या करना चाहिए, वो तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रही होगी। तो टियांग उसको डांटता है, कहता है कि मेरी वाइफ सेंग के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना, वो जरूर घर पे होगी, मैं जाता हूँ, सब कुछ उसको एक्सप्लेन करूंगा। फिर टियांग घर पे जाता है, हर जगह ढूंढ रहा होता है सेंग को, कह रहा होता है कहाँ हो तुम, बाहर आ जाओ, मुझे डरवाओ मत, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, बाहर तो आओ ना, सुनो ना सेंग। तभी टियांग डिवोर्स सर्टिफिकेट देखता है और कहता है उसने मुझसे डिवोर्स ले लिया, ये कैसे हो सकता है। फिर याद करता है अच्छा उस दिन मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वो भी बिना देखे, वो डिवोर्स पेपर था। फिर टियांग अपने दोस्तों को कॉल करता है और कहता है सेंग के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन निकाल के दो और पता करो कि वो कहाँ पे है। नेक्स्ट सीन में टियांग के पास सेंग की बहुत सारी फोटो पड़ी होती है, वहाँ पे वो ड्रिंक कर रहा होता है और कह रहा होता है कि सेंग तुम इतनी ज्यादा क्रूएल कैसे हो सकती हो, मुझे आखिरी बार गुड बाय बोली, वो भी होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के थ्रू। उसके बारे में सोचते सोचते वहीं पे सो जाते। तभी सर्वेंट आती है और कहती है सर। तो वो पूछता है कि यहाँ की सारी पुरानी चीजें क्यों फेंक दी गई। तो वो कहती है कि मैडम बोल रही थी यहाँ पे न्यू लोग आएंगे तो पुरानी चीज का कोई काम ही नहीं है। तो वो कहता है फिर तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं था। तो सर्वेंट कहती है कि आप हमेशा लेट आते थे और सुबह चले जाते थे, कभी कभी तो बहुत दिन तक घर भी नहीं आते थे, तो हम आपको क्या बता पाए। फिर वो पूछता है कि मैडम के पास कोई मैन आता था। तो वो कहती नहीं नहीं मैडम तो हमेशा अकेली थी। तो वो सर्वेंट से कहता तुम लोग जाओ। फिर अपने आप से कह रहा होता है कि सेंग मुझसे झूठ बोल रही थी, वो किसी मैन से नहीं मिली, मतलब कि उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा ही है, मुझे सेंग को ढूंढना होगा, वो जरूर अपने डैड के पास होगी। उसके डैड को कॉल करने जाता है लेकिन रुक जाता है और कहता है कि उसके डैड तो हमारे शादी से बहुत ही ज्यादा खिलाफ थे और हमारी जब शादी हो गई तो वो अब्रॉड चले गए, वहीं शिफ्ट हो गए, हमसे दोबारा कांटेक्ट भी नहीं किए थे। फिर यहीं पे हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे टियांग सेंग के डैड से बोल रहा होता है कि मैं सेंग को बहुत प्यार करता हूँ, उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो उसके डैड कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर मेरी बेटी की हर्ट हुई तो क्या करोगे तुम। तो सेंग कहती है डैड अंकल मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, आप इतना मत उन पे चिल्लाइए, वो मुझे बहुत प्यार करेंगे। तो डैड कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा और अंकल के बीच बहुत ज्यादा एज का गैप है, आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आएगी। वो कहती है कि डैड मुझे बस अंकल से ही शादी करनी है। तो उसके डैड कहते तुम अभी रूम में जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। वो नहीं जा रही होती है तो टियांग उसकी तरफ देखते कहता जाओ, तो फिर वो चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद सेंग के डैड टियांग से कहते हैं कि तुम मेरे दोस्त हो बहुत सालों से और तुमको पता है कि तुम्हारा और सेंग के बीच पूरे 12 साल का गैप है, अगर आगे चल के वो हर्ट हुई तो मैं कैसे रह पाऊंगा, क्योंकि तुमको पता है कि मेरी वाइफ खत्म हो गई है और उसकी बस एक ही निशानी है, मेरी बस एक ही बेटी है। तो टियांग सेंग के डैड से कहता है कि कसम से मैं पूरी लाइफ सेंग को हमेशा खुश रखूंगा, कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। फिर प्रेजेंट में टियांग यही सीन सोच के रो रहा होता है और कहता है सेंग तुम कहाँ, वापस आ जाओ, मैं पूरी लाइफ तुम्हें खुश रखूंगा। फिर वो सेंग के डैड के पास कॉल करता है और पूछता है कि डैड सेंग कहाँ है, आपको पता है। वो कॉल कट कर देते हैं सुनते ही। तो टियांग जल्दी से फिर डैड के पास कॉल करता है और कहता है डैड सच में सेंग आपके पास है। उसके डैड कहते हैं कि तुम दोनों डिवोर्स ले लिया और तुम्हारा और सेंग का कोई भी अब रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए कॉल करना बंद करो और दूसरी बात मुझे डैड बोलना भी बंद करो। फिर डैड इतना कह के कॉल कट कर देते हैं। फिर जब टियांग तीसरी बार कॉल करता है तो कॉल नहीं लगता है, तो वो रोने लग जाता है और ड्रिंक करने लग जाता है। उसके दोस्त लोग उसको रोकते हैं कि ड्रिंक मत करो। तो वो कहता है कि सेंग मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती थी, मुझे छोड़ के क्यों चली गई। वो ड्रिंक पे ड्रिंक किया जा रहा होता है तो एक दोस्त लिसी को कॉल करता है, कहता है कि जल्दी से आ जाओ यहाँ पे। तभी लिसी आ जाती है, वो टियांग के हाथ से ग्लास ले लेती है और कहती है कि मत पियो इतना ज्यादा। तो उसके दोस्त लोग कहते हैं लिसी से इसका ख्याल रखना, हम लोग जा रहे हैं। फिर दोस्त लोग चले जाते हैं। तो लिसी मन में सोचती है कि आखिर सेंग इसको छोड़ के क्यों चली गई है और ये भी तो मुझसे बहुत प्यार करता था, तो उसके गम में इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रहा है। तो वो उसका हाथ पकड़ती है और पूछती है कि तुम तो हमेशा मुझसे प्यार करते थे और मेरी हमेशा केयर करते थे, मैं चली गई थी उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन आप वापस आ गए हो ना, चलो हम दोनों साथ में रहते हैं। उसकी ये बात सुन
सुनकर सिंह सोचता है कि हाँ मैं भी तो लिसी के साथ खुश रहना चाहता था, पर अब वो चली गई है तो मुझे इतना ज्यादा हर्ट क्यों हो रहा है। फिर वो लिसी से कहता है कि मुझे खुद ही अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। पर हाँ मैं मानता हूँ कि मैं जब सिंह के साथ शादी किया था तब मुझे उसके प्रति कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन अब वो मुझे छोड़ के चली गई है तो मुझे बहुत हर्ट हो रहा है क्योंकि मैं उसके साथ इतने सालों से था। तो वो कहती है पर तुम तो मुझसे हमेशा प्यार करते थे ना। वो कहता है मुझे नहीं पता है कि पहले क्या था, लेकिन जब से सिंह मुझे छोड़ के चली गई है मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, मैं बस इतना ही जानता हूँ। तो लिसी उसका हाथ पकड़ती और कहती है कि चलो जो भी हुआ भूल जाओ, मेरे साथ रहोगी ना तो मुझसे प्यार करने लगोगे। उसको किस करने वाली होती है लेकिन टियांग उसको अपने से दूर हटाता है और वाइन की बोतल लेके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम टियांग को देखते हैं जो फ्लावर्स लिया होता है और कहता है कि आज मैं सिंह से मिलूंगा। उसे कैसे बोलूंगा कि मुझे माफ कर दो, मैं बदल गया हूँ और तुम्हारे पेट पे मेरा बच्चा है, प्लीज चलो साथ हो जाते हैं। फिर सोचते नहीं ऐसा नहीं बोलूंगा। तभी दो लड़कियां सिंह के बारे में बातें करते हुए आ रही होती है। वो उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग सिंह को जानती हो। वो उसे कुछ भी नहीं बताती, वहाँ से चली जाती हैं। तो वो सोचता है कि लगता है सिंह काफी फेमस है तो मुझे तो आसानी होगी उसे ढूंढने में, मैं जाता हूँ उसको ढूंढने के लिए। फिर वो सामने देखता है सिंह चेयर पे चढ़ी होती है और वो कुछ डेकोरेट कर रही होती है। एक लड़का होता है उसकी कमर पे हाथ रखा होता है। ये देख के वो सोचता है कि सिंह दूसरे मैन को टच कैसे करने दे सकती है। वो जाके उस लड़के को एक मुक्का मारता है तो सिंह चेयर से गिरने वाली होती है तो वो लड़का उसको पकड़ लेता है और उस लड़के का नाम यानली होता है। यानली सिंह से पूछता है कि तुम ठीक हो। वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ। फिर यानली टियांग को एक मुक्का मारता है और कहता है अभी सिंह गिर जाती तो क्या होता। तो टियांग कहता है कि मैं उसकी सेफ्टी करूंगा, तुम कौन होते हो। तो सिंह उन दोनों की फाइटिंग रोकती है। फिर टियांग फ्लावर्स लाता है और वो सिंह को देता है, कहता है बेबी ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए है। तो फ्लावर्स देख के सिंह कहती है यानली को यहाँ से चलो चलते हैं। वो वहाँ से जा रही होती है। टियांग कहता है मेरी बात तो सुन लो, मुझे माफ कर दो, लेकिन वो नहीं सुनती है। तभी टियांग का दोस्त आता है और कहता है ये लड़की तुमसे बात भी नहीं करना चाहती है तो ये इसके पास क्या कर रहे हो तुम। नेक्स्ट सीन में सिंह यानली के चोट पे दवा लगा रही होती है और कहती है तुमको कुछ पूछना है। तो मैं पहले ही तुम्हें बता दूं कि वो मेरा एक्स हस्बैंड टियांग है। तो वो कहता है क्या अभी भी तुम। तो सिंह कहती है मैंने पहले बता दिया ना कि वो मेरा एक्स हस्बैंड है, मेरा पास्ट है और कुछ नहीं है। तो यानली पूछता है क्या तुम बता सकती तुम्हारा डिवोर्स क्यों हुआ था। तो वो कहती कि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। तो वो कहता है अच्छी बात है, इस जैसे गधे के साथ तुम्हें तो रहना ही नहीं चाहिए, तुम्हें एक न्यू ढूंढना चाहिए। वो कहती है हाँ। तो वो कहता है कि मैं कैसा हूँ तुम्हारे लिए न्यू बंदा, और मैं जानता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो पर मैं सच में तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा, उनको अपना जैसा मानूंगा। तो सिंह कहती मैं जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा काइंड हो, लेकिन मैं इतनी जल्दी दूसरा रिलेशनशिप नहीं स्टार्ट कर सकती हूँ। तो यानली कहता है कि मैं ही बहुत ज्यादा कमजोर था, क्या करूँ मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार ही नहीं कर पाया। तो सिंह कहती तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब यानली उसे बताता है कि हम सेमी स्कूल में थे, मैं वो मोटा सा लड़का था। तो वो कहती तुम लिटिल चबी थे। वो कहते हैं कि हाँ मुझे इससे कोई भी फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता, मेरे साथ कोई खेलना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे अपना दोस्त बनाया था। तो वो कहती है हाँ फिर कुछ दिन बाद तुम्हारी फैमिली इस प्लेस को छोड़ के चली गई। तो वो कहता है हाँ लेकिन मैं बहुत दिन बाद आया था, तुम्हारा जब 18 बर्थडे था ना तब उस दिन आया था, मेरा वेट बहुत लॉस हो गया था, मैं तुमसे बताना चाहता था लेकिन तुम तो टियांग में ज्यादा इंटरेस्ट थी, इसलिए मैं फिर तुम्हें कुछ भी बोले वहाँ से चला गया था। तो वो मन में सोचती अगर उस दिन मुझे ये बोल देता तो आज कुछ और ही होता। तभी यानली सिंह का हाथ पकड़ता है और कहता है कि क्या मुझे एक चांस दोगी, क्योंकि मैं बचपन से तुम्हें अब तक बहुत प्यार करता हूँ। कि उसी टाइम पे आ जाता है टियांग और कहता है कि नहीं सिंह ऐसा हरगिज नहीं करेगी। तो सिंह टियांग से कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो टियांग सिंह से कहता है कि तुम अचानक से वहाँ से वापस आ गए, मुझे कुछ बिना बताए, तो प्लीज मुझे एक चांस दो ना, मुझसे बात करो ना। वो सिंह का हाथ पकड़ता है लेकिन यानली उसे रोकता है। लेकिन सिंह कहती है कि यानली अभी तुम बाहर जाओ, मैं इससे बात करती हूँ, सब कुछ सॉल्व करके आती हूँ। तो यानली कहता है ठीक है मैं बाहर खड़ा हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो तुरंत मुझे बताना। वो कहती हाँ ठीक है। फिर यानली के जाते ही टियांग सिंह का हाथ पकड़ता है। वो कहती मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन फिर उसको बेहोश कर देता है और उसको अपने घर ले आता है। नेक्स्ट सीन में जब सिंह की आंख खुलती है वो बेड में बंधी होती है। वो कहती है कि टियांग तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो। वो कहता है तुम मुझे टियांग बोल रही हो, अंकल नहीं बोलोगी। तो सिंह कहती है अंकल बोलो, तुम लेजी के गम में डूबे थे और मुझे बस यूज कर रहे थे, मैं तुम्हें अंकल बोलूं। आज तुम जिंदा इसलिए खड़े हो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जहर नहीं खरीद सकती हूँ, नहीं तो तुम्हें जहर देके मार डालती। तो टियांग कहता है मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, तुमने मेरी हमेशा इतनी ज्यादा केयर की, तुमने हमेशा मुझे अपनी पूरी दुनिया समझा, यहाँ तक कि अपने डैड के खिलाफ जाके मुझे शादी भी कर ली, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो सिंह चिल्ला के कहती अच्छा इसीलिए जब लिसी आ गई तो तुम मुझे भूल ही गए, लिसी को बचाने के लिए तुमने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और यहाँ तक कि तुम उसकी शादी भी रोकने चले गए, मेरे
बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं सोचा ना। तो वो कहता है तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता चला। तो सेंग कहती है जब भी तुम लिजी के पास थे तो मैंने अपनी आंखों से सारा कुछ देखा है। ये सुन के टियांग सेंग को कस के पकड़ लेता और कहता है बेबी मुझे माफ कर दो, अपने बच्चे के लिए प्लीज सब कुछ भूल जाओ ना। अब मैं जानता हूँ कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तो वो तेजी चिल्ला के कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा नहीं है। वो कहता है मैंने सब कुछ पता करवा लिया है, तुम्हारा किसी भी मैन के साथ कांटेक्ट नहीं है। तो सेंग उसको धक्का देती है और कहती है कौन बोलता है कि बस मैन से कांटेक्ट करने पर ही बच्चा होता है। ये बच्चा मेरा आर्टिफिशियल बच्चा है, मेरा खुद का है, बस मैं सिंगल मॉम हूँ, तुम्हारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो वो कहते है तुमने ऐसा क्यों किया। उसके पास जाता है और कहता है प्लीज मुझसे हेट मत करो। वो कहती क्यों ना हेट करो तुमसे, ऐसा अब क्या बचा है कि मैं तुमसे प्यार करूँ बताओ। तो टियांग कहता है कि तुम मुझे हेट करी मतलब मुझे स्ट्रेंजर नहीं मान रही हो। तुम्हारे पेट में किसी का भी बच्चा हो मुझे उससे क्या, मैं तुम्हारे बच्चे का डैड जरूर बनूंगा। और तुम्हारा विश है ना कि तुम मुझे पॉइजन दे के मारना चाहती हो, मैं तुम्हें 3 चांस दूंगा। अगर तुम मुझे मार दी तो फिर तुम यहाँ से जा सकती हो, अगर तुम मुझे नहीं मारी तो फिर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे साथ ही रहोगी। तो सेंग कहती तुम पगला गए हो क्या, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगी। तो टियांग कहता है कि सेंग तुम जानती हो कि तुम्हारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है और तुम यानली को प्यार करती हो। तो वो कहती है कि तुम क्रेजी हो गए हो क्या, वो हमारे और उसके बीच में तुमको उससे क्या लेना देना। वो कहता है किसी दूसरे मैन के प्रति तुम्हारा कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर बहुत तेजी से चिल्ला के कहता है कि मैं बहुत ज्यादा जेलस हूँ। उसका गर्दन पकड़ के किस करने लग जाता है। वो उसको अपने से दूर हटाती है लेकिन उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर उसको किस करने लग जाता है। तो सेंग चाकू उठा लेती है। वो कहता है तुम मुझे सच में मारना चाहती हो। तो सेंग कहती तुमने मुझे पहले फोर्स किया है। तभी सेंग के पेट में दर्द होने लग जाता है। तो टियांग कहता है कि सॉरी मैं अब तुम पर नहीं चिल्लाऊंगा, आराम से तुम रेस्ट करो। लेकिन फिर कहता है कि तुमने पहला चांस खो दिया, अब तुम्हारे पास बस 2 ही चांस बचे हैं और अगर तुम इन 2 चांस से मुझे हर्ट नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाने दूंगा। फिर मैं चाहे जो भी यूज करूँ तो मैं अपने साइड ही रखूंगा। और हाँ बहुत ज्यादा लेट हो गया, आराम करो। उसके जाने के बाद सेंग तो बहुत ज्यादा डरी होती है, वो सो जाती है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठती है तो वो सोचती है टियांग जो बोलता है वो तो करता है, लेकिन मैं कैसे उसे हर्ट करूँ। अगर मैं उसे हर्ट नहीं की तो मैं पूरी लाइफ यहीं पे फंस के रह जाऊंगी। तभी वहाँ टियांग आता है, उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आता है। कहते तुम्हारा फेवरेट है खा लो। उसको जबरदस्ती खिला रहा होता है, वो नहीं खाती, बस अपने हाथ से लेके खा लेती। और कहती तुम तो बोल रहे थे मैं तुम्हें हर्ट करूंगी, तुम मुझे जाने दोगे, पर हर्ट करने वाला सामान तो लेके आओ। वो कहता है कि ठीक है चलो। फिर उसको ले जाता है और बहुत सारे चाकू दिखाता है। कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए है और पॉइजन भी होता है। कहता है कि ये सब कुछ है, तुम चाहे जिसमें मुझे मार सकती हो, जिस चीज से भी। वो कहती तुम्हें डर नहीं लग रहा है तुम्हें अपने लाइफ का। वो कहता है कि नहीं। नेक्स्ट सीन में टियांग सेंग दोनों खाना खाने वाले होते हैं। टियांग खाना नहीं खाता है, कहता है कि शायद तुमने इसमें जहर मिलाया हो ना बेबी। तो वो कहती है तुम मुझे बेबी मत बुलाओ। फिर वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, अब तुम्हारा बस एक लास्ट चांस ही बचा है। फिर बाहर आके रो रहा होता है। कहता है कि क्या वो सच में खाने में जहर मिलाई थी, क्या वो सच में मुझसे इतना ज्यादा नफरत करती है। टियांग बहुत ज्यादा रो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सिंह बैठी होती है, उसके पास लिसी आती, कहती मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो सिंह कहती है कि मुझसे क्या बात करनी है, तुमने तो पहले बोला था कि अगर मैं चली जाऊंगी तो टियांग तुमसे बहुत प्यार करेगा, पर तुमको देख के लगता नहीं है कि वो तुमसे प्यार करता है। वो कहती है कि तुम ये ट्रिक आजमा रही हो ना ताकि टियांग मेरे साथ ऐसा ट्रीट करे। ये सुन के लिसी गुस्सा हो जाती है और उस पे पानी फेंकने वाले होते हैं, लेकिन सिंह उसका हाथ पकड़ के खुद ही लिसी के ऊपर पानी डाल देती है और कहती है कि मैं तुम दोनों को छोड़ के चली गई थी और मेरे पेट में तो टियांग का बच्चा भी नहीं है, लेकिन फिर तुम उसके पास गई, वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था, तुम मेरे पास आई हो भड़ास निकालने के लिए। उसको थप्पड़ मारने वाली होती है पर रुक जाती है और उसकी तरफ मुस्कुराती। तो लिसी कहती है ये तुम्हारी वजह से है, अगर तुम ना होती तो वो टियांग मुझे ऐसे ट्रीट क्यों करता। तो सिंह कहते चिल्लाना बंद करो, अगर कोई मैन मुझे छोड़ सकता है तो तुम्हें भी तो छोड़ सकता है। लिसी ये बात सुन के गुस्सा हो जाती है, वो उसको थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन टियांग उसका हाथ पकड़ लेता है और लिसी को धक्का देता है, वो सोफा पे गिर जाती है। तो सिंह कहती टियांग से तुम तो इससे प्यार करते थे ना। वो कहता बस पास्ट था। लिसी उठती और कहती तुमको समझ नहीं आता है कि ये तुमसे प्यार नहीं करती, फिर भी इसके साइड क्यों पड़े हो तुम, और तुमसे अगर कोई प्यार करता है तो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तो टियांग उसका हाथ अपने हाथ से हटाता और कहता है कि सिंह बस मुझसे गुस्सा है, मैं उससे सॉरी बोलूंगा, वो मुझे माफ कर दे क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है। तभी सिंह कहती मैं अपने रूम में जा रही हूँ सोने के लिए, तुम लोग अपना कंटिन्यू रखो। इतना कह के सिंह वहाँ से चली जाती है। तो लिसी हाथ पकड़ती है टियांग का और कहती है तुम देखते हो ना वो तुमसे प्यार नहीं करती है, तुम अगर ड्रिंक करके मर भी जाओगे ना तब भी वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। तुमसे कोई प्यार करता है तो मैं करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के चली गई थी, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब हम दोनों अच्छे से रहेंगे, सिंह को जाने दो ना। तो टियांग कहता है सिंह सो रही है, शोर मत मचाओ और मैं तुम्हारे साथ रहूं। उसको एक थप्पड़ मारते कहता है सब तुम्हारी वजह से हो रहा है कि सिंह मुझे छोड़ के चली गई है। तो लिसी कहती तुमने मुझे थप्पड़ मारा, फिर उसका गर्दन पकड़ लेता और कहता है तुम्हारी वजह सब कुछ हुआ, तुमने उसे क्या मैसेज भेजा था, अगर तुमने उसे वो मैसेज ना भेजा होता तो आज हम दोनों कितने अच्छे से रहते, हमारी भी फैमिली होती।
इतना कह के उसका गला छोड़ता है तो वो कहती है कि सब कुछ तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। मैंने जो जो बोला तुमने हमेशा किया और तुमने अपने हाथ से अपने बेटे की जान ले ली। उस दिन वो सीढ़ी से गिर गई थी, तुमने उसे नहीं बल्कि मुझे बचाया, तो तुम्हारी ही तो गलती है। उसकी ये बातें सुनकर टियांग बहुत ज्यादा हंसता है और पगला जाता है, अपने आप को मारता है। कहता है कि मैंने जिससे इतना ज्यादा प्यार किया उसको इतना हर्ट किया। नेक्स्ट सीन में सेंग लिपस्टिक लगा के अच्छे से रेडी होती है और मन में सोचती है कि टियांग तुम्हारा सपना है ना कि मैं तीसरी बार तुमको मारूं, तो मैं तुम्हारा वो सपना जरूर पूरा कर दूंगी। फिर जैसे वो बाहर आती है टियांग कहता है देखो मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे खाना बनवाया है जो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत अच्छा होता है, बैठो। उसके लिए चेयर भी खिसकाता है, वो बैठ जाती है। फिर टियांग पूछते है सेंग से कि तुम 3 बेबी की प्लानिंग क्यों कर रही हो। वो कहती मैं 3 बेबी नहीं चाह रही थी, पर डॉक्टर ने बोला मैं ट्रिपल हूँ प्रेग्नेंट, तो मैं क्या करूँ। और उसने बोला है कि बच्चे सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने बोला कि नहीं मैं बच्चे को पालूंगी और सच में मेरे बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो टियांग सेंग का हाथ पकड़ता और कहता है मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा और तुम्हारे बच्चों का भी। वो अपना हाथ हटा लेती और कहती मेरे पास बहुत पैसा, मेरे पास टाइम है, मैं अपने बच्चों का ख्याल खुद रख लूंगी। तो टियांग कहता है मेरा और लीसी का सब कुछ खत्म हो गया, मैंने उसको साफ मना कर दिया है। फिर रिंग निकालता है, घुटनों के बल बैठ के उसको प्रपोज करता है। वो कहती ये वही रिंग है। वो कहता है कि हाँ ये हमारी वेडिंग वाली रिंग है जो तुमने डस्टबिन में फेंक दिया था। इस घर में इसके सिवा हमारा कुछ भी नहीं बचा था, यही है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो और प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। तो वो कहती अच्छा तुम मुझसे भीख मांग रहे हो, मैं तुम्हें माफ कर दूं। तुमने आज तक जब जब मुझसे बात किया खुश होकर, बच्चों का नाम रखा, मुझे ऐसी ऐसी जगह पे ले गए, फोटो खिंचवाए, वो सिर्फ और सिर्फ लीसी की फेवरेट चीजें थी, तुम लीसी को मिस कर रहे थे। तो टियांग कहता नहीं मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। तो वो कहती अच्छा तुम उससे प्यार नहीं करते हो। फिर वो कौन था जो लीसी के घर पे पूरे 10 दिन और रात था और लीसी की जान बचाने के लिए अपनी जान को ही खतरे में डाल दिया। और उस दिन मैं सीढ़ी से गिर गई तो मुझे ज्यादा चोट लगी थी, लेकिन तुमने लीसी को कैरी करके उसको हॉस्पिटल ले गए, मुझे देखा भी नहीं। ये प्यार नहीं तो क्या है। और तुमने उसकी शादी भी देखा कि किसी और लड़के से हो रही है तो उसकी शादी भी रोकने चले गए। और उस दिन मैंने बोला था मुझसे थोड़ा बात करो, लेकिन तुमने क्या बोला मुझे काम है, मेरे लाइफ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। ये प्यार नहीं है तो क्या है। तो टियांग कहता है मुझे ऐसी आंखों से मत देखो, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी कमर को पकड़ के उसको किस करने लग जाता है। वो बस चुपचाप उसको देखती रह जाती है। तो फिर उसको किस करता है, तभी वो उल्टी करता है खून की। फिर सेंग टियांग को कहती है मैं तुम्हें हर तरीके से मारना चाह रही थी, सोची शूट करके मारो या फिर चाकू से मारो या कैसे, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया, लेकिन मैंने लिपस्टिक में पॉइजन डाल दिया था। तो टियांग कहता है सेंग तुम तो बहुत ज्यादा क्रूएल हो। तो सेंग कहती मैंने बोला था तुम्हें पहले कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें अपने साइड रखना चाहता था हर पल, हर सेकंड, हर मिनट। तो वो कहती है कि अब तुमने मुझ पे से बेट लगाई है तो उसको तुम मानो, मैं जा रही हूँ, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया है, मेरी लाइफ को अब डिस्टर्ब मत करो। तो टियांग कहता मुझे पता है तुमने लिपस्टिक में पॉइजन मिलाया, पर तुम्हारा ये पॉइजन उतना दर्द नहीं दे रहा जितना कि तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, वो दर्द हो रहा है। यहीं पे एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेंग लिपस्टिक में पॉइजन मिला रही होती है, तो उसको वो देख लेता है। प्रेजेंट में सेंग उसकी एक भी नहीं सुनती है, वहाँ से चली जाती है और टियांग भी वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में टियांग बैठा होता है और वो अपनी और सेंग की फोटो देख रहा होता है। उसका एक आदमी आता है और कहता है कि आपने जिस बारे में पता करने को बोला था मैंने पता कर लिया है। लीसी ही थी जिसने मैडम को सारा कुछ बताया था और वो किसी दूसरी मैन से शादी नहीं कर रही थी क्योंकि उसको पता था कि तुम आओगे वहाँ पे, वो आपसे ही शादी करना चाह रही थी। ये सुनकर वो हंसता है और कहता है कि मैं लीसी जैसी घटिया लड़की के लिए सेंग को इतना ज्यादा हर्ट किया, कहाँ है लीसी अभी। तो उसका आदमी बताता है कि वो क्लब में ड्रिंक कर रही है, वो भी आदमियों के साथ। तो टियांग कहता है जाके उसको मेरे पास लेके आओ, उसने मेरे साथ दगाबाजी की है, उसको मैं बताऊंगा कि आखिर मैं कौन हूँ। नेक्स्ट सीन में टियांग के आदमी लोग लीसी को बांध के उसके पास लाते हैं। टियांग उससे कहता है कि तुमने काफी कुछ मुझसे छुपाया है। तो वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे ऐसे बांध के क्यों रखे हो, मैं लीसी हूँ जिसको तुम बहुत प्यार करते हो। तो टियांग कहता हाँ तुम वही लीसी हो जिसपे मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था, पर तुमने मेरे पीठ पीछे क्या क्या किया तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वो उस पर चिल्लाता है और कहते तुम झूठ बोल रही हो, और क्या तुम भूल गई हो लीसी कि मेरा गुस्सा कैसा था। फिर टियांग लीसी को लात मारता है और अपने आदमी से कहता है इसका अच्छे से ख्याल रखना, तुम्हारे हवाले मैं इसको छोड़ रहा हूँ। फिर बाहर आता है, वो चिल्ला रही होती है कि क्या कर रहे हो मेरे साथ, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। लेकिन वो बाहर आके मन में कहता है कि सेंग तुमको जिसने भी हर्ट किया
है मैं सबसे बदल लूंगा। दूसरी तरफ सेंग जब यानली के पास जाती है तो वो कहता है कि फाइनली तुम घर वापस आ गई हो, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम वापस ना आती ना तो मैं उस टियांग के बच्चे को बताता। वो कहती है कि मैं ठीक थी इसलिए मैंने तुम्हें मैसेज नहीं किया था। फिर यानली सेंग से पूछता है कि क्या उस टियांग के बच्चे ने तुम्हें बुली किया, तुम्हें हर्ट किया, मुझे बताओ। तो सेंग कहती है नहीं नहीं, उसने मुझे बुली भी नहीं किया, नहीं हर्ट किया, बल्कि मैं ही उसे बहुत ज्यादा हर्ट करके आई हूँ और अब वो हमारी लाइफ को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, जिससे यानली बहुत खुश हो जाता है और फिर दोनों बैठ के बातें करने लग जाते हैं। यानली कहता है मुझे कुछ तुम्हें बताना है। वो कहती क्या? वो कहता है कि तुमने जो इस पर में डोनेट किया था तो क्या तुमने उसका फेस देखा? तो वो कहती नहीं। तो वो कहता है एक्चुअली वो मैं ही था। तो वो कहती सच में? वो कहता हाँ मैं तुम्हारे बच्चों का बाप हूँ। क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? मैं सच में कसम खाता हूँ मैं बहुत अच्छे से तुम्हारा और बेबी का ख्याल रखूंगा। वो कहती हाँ ठीक है। वो कहते सच में और उसको उठा के घुमा देता है। वो कहती मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसको फिर नीचे उतारता है और कहता है मैं तुम्हें सच में बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा। वो कहती है कि मैं भी उस टाइम का वेट कर रही हूँ। फिर वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों और रिलेटिव को बताना चाहता हूँ तो मेरी गर्लफ्रेंड हो। नेक्स्ट सीन में यानली सेंग को ले जाता है खाना खिलवाने के लिए। कहता है ये टेबल मैंने बुक किया है, इसमें से सारा खाना तुम खाओ। वो कहती है तुम भी खाओ। वो कहता है हाँ खाओ। तभी एक आती है सर्वेंट डिश लेके। तो यानली कहता है मैंने इसको नहीं मंगाया, लेकिन वो चाकू उठा के कहती है सेंग मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, लेकिन सामने आ जाता है टियांग, चाकू उसको लग जाती है। तो वो कहती है लीसी होती है, कहती है कि टियांग तुम बीच में मत आओ, मैं आज सेंग को मार डालूंगी। सेंग को जैसे ही मारने वाली होती है यानली लीसी को एक लात मार देता है। फिर यानली सेंग से पूछता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ लगी तो नहीं चोट? वो कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ यानली, ये वुमेन बहुत ज्यादा क्रेजी है, इससे तुम बच के रहो। तभी लीसी कहती है कि मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, सेंग तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन टियांग कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अपने आदमी से कहता है इस लड़की को यहाँ से ले जाओ। उसके आदमी लीसी को वहाँ से ले जाते हैं। फिर वो सेंग की तरफ देखता है और कहता है सेंग, लेकिन यानली सेंग का सर अपने सीने पर रख लेता है और कहता है इसकी बात मत सुनो। नेक्स्ट सीन में टियांग लेटा होता है। वो नर्स से पूछता है यहाँ पे कोई लड़की आई थी क्या? नर्स कहती है हाँ आई थी एक लड़की। तो टियांग बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि सेंग मुझे माफ कर दे, वो मुझे देखने आई थी। तभी वहाँ पे यानली आता है, उसको देख के कहते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सेंग क्यों नहीं आई है? क्या तुमने यहाँ आने से उसको रोका है? तो यानली कहता है मैं उसे कभी भी कुछ भी करने के लिए नहीं रोकता हूँ, वो खुद यहाँ पे नहीं आना चाहती है। इतना कह के वो सेंग के पास आता है जो कि अपने डैड के पास बैठी होती है। कहता है तुम्हारे लिए फेवरेट केक लाया हूँ। तो वो पूछती है कि उसने क्या कहा? तो वो कहता है कि वो बस तुम्हें देखना चाहता है। तो सेंग के डैड कहते हैं क्या तुम उसे माफ कर दोगी, उसके पास जाओगी? तो सेंग कहती है डैड ऐसा नहीं है, मैं अब पास्ट में बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ और कोई भी पास्ट वाली रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती हूँ। मैं तो बस उसके पास इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। अब उसके दिल में है कि मैं उसे माफ कर दी हूँ। अगर मैं जिंदगी भर उसके पास नहीं गई तो वो फिर कुछ ना कुछ करके पता नहीं कौन सा क्रेजी वाला लेवल लेके मेरे पास आ जाए। इसलिए अभी ही उसके साथ सारा कुछ अपना सॉल्व करना चाहती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अब यानली के पास रहना चाहती हूँ। फिर दोनों हाथ पकड़ते और कहते हैं हाँ डैड उन दोनों को देख रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में सेंग और यांगली दोनों जाते हैं टियांग के पास। सेंग पूछती है तुम मुझे देखना चाह रहे थे, कुछ बात करनी है? वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो यांगली कहता है सेंग मैं बाहर खड़ा हूँ, मुझे बताना अगर कुछ प्रॉब्लम हो। वो कहती ठीक है। फिर यानली बाहर चले जाता है। यानली के जाने के बाद टियांग कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बोल्ड है, तुमको मेरे साथ अकेले ही छोड़ दिया। तो सेंग कहती है तुमको कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं मैं जा रही हूँ। तो टियांग कहता है क्या तुम मुझे माफ कर दी हो? वो कहती मैंने तुम्हें बता दिया था ना फाइनली कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकती हूँ। तो वो कहता है पर इस टाइम कुछ दूसरा है। तो वो कहती है तुमने मेरी जान बचाई है, उसके लिए थैंक यू, पर हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता है। तो टियांग उसका हाथ पकड़ता है, वो अपना हाथ हटा लेती है। टियांग कहता है कि हमारे बीच अभी भी प्यार है। तो सेंग कहती है प्यार तो खत्म हो गया लेकिन अभी भी तुमको लगता है कुछ है तो मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो और मेरी लाइफ डिस्टर्ब मत करो। तो वो कहता है ठीक है मेरी सब कुछ गलती थी, मैं मानता हूँ और ठीक है मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, अब मैं तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आऊंगा, जाओ अब। उसके इतना बोलने पर सेंग वहाँ से चली जाती है। फिर टियांग अपना रिंग उतारता है और सेंग के बारे में सोचता है, रोने लग जाता है। कहता है कि लीजी सच बोल रही थी और यानली भी सच बोल रहा था और सेंग तुम भी सच थी, सारा कुछ मेरी वजह से हुआ है कि हम दोनों अलग हो गए। नेक्स्ट सीन में टियांग अपने रूम में आता है जहाँ पे वो सेंग के बारे में सोचने लग जाता है कि सेंग और टियांग दोनों रूम में आते हैं। सेंग कहती है कि हमारा जब बेबी होगा या फिर बॉय होगा या गर्ल होगा उसके लिए रूम कितना अच्छा होगा ना, चलो ना उसके लिए अच्छा सा कपड़ा खरीद लेते हैं। तो टियांग कहता है अगर ट्विंस हो गए तो वो कहती है अंकल कैसे हो सकता है कि बाद में ट्विंस कैसे कर सकती हूँ। तो टियांग उसके गाल पे किस करता है और उसको पीछे से हक करके कहता है कि तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी। वो कहती है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी, अगर तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे तो मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ ही रहूंगी। फिर प्रिजन में छोटे छोटे बच्चों के कपड़े देख के टियांग बहुत ज्यादा रो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम सेंग और यानली को देखते हैं। सेंग को 2 बॉय और एक लड़की होती है। तभी एक छोटा वाला लड़का छोटी वाली लड़की को चुटकी काटता है। वो कहती है मम्मा मुझे ब्रदर चुटकी काट रहा है। तो सेंग कहती है कि बेटा उसको मत बुली करो, वो तुम्हारी बहन ना, उसका केयर करो। कहता है हाँ मम्मा आपसे
से मैं अपनी बहन का बहुत ख्याल रखूंगा। उधर सेंग अपने दोनों बेटों को समझा रही होती है। इधर छोटी वाली बेटी बाहर आती है और वो टकरा जाती है टियांग से। फिर कहती सॉरी अंकल। उसको देख के टियांग कहता अगर मैं सेंग के साथ होता तो हमारी भी बेटी इतनी बड़ी हो गई होती। तभी सेंग का दूसरा वाला लड़का आता है। वो उसकी लड़की को खींच के ले जाता है टियांग से और कहता है कि मम्मा डैड स्ट्रेंजर है, ये हमारी बहन को किडनैप कर रहा है। तो सेंग यानली पीछे मुड़ते हैं, देखते हैं टियांग है। तो यानली कहते टियांग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मैं तुम्हारे हिस्से का ये प्रॉपर्टी लाया हूँ, बैंक गया था। तो वो कहती है मेरे पास सब कुछ है, मैंने डिवोर्स ले लिया, उसके बाद मुझे जो चाहिए मैंने सब कुछ पा लिया है। तो वो कहता है अगर तुम ये एक्सेप्ट नहीं करोगे मैं इसे डोनेट कर दूंगा। तो वो ले लेती है। तभी सेंग की छोटी हुई लड़की आती, वो टियांग का हाथ पकड़ती और कहती गुड बाय अंकल। तो सेंग अपने तीनों बच्चों और यानली के साथ वहाँ से जाने लगती है। पीछे से टियांग कहता है गुड बाय। और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।